नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर सेम पर्सन को MailerLite में एज अ सब्सक्राइबर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा एक रियल एस्टेट का बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने एक वेबसाइट भी क्रिएट करके रखी है और अपनी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है, उस फॉर्म को फिल करता है, मुझे मेरे बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है उस फॉर्म सबमिशन से, तो ऑटोमेटिकली उस लीड को मैं ऐड करना चाहता हूं MailerLite में एज अ सब्सक्राइबर, ताकि मैं अपने ईमेल मार्केटिंग प्रोसेस को रन कर पाऊं, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं और अपनी लिस्ट को अपडेटेड भी रख पाऊं। तो दोस्तों, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को डायरेक्टली MailerLite से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी MailerLite में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और MailerLite के बीच में कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगा MailerLite पे। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, MailerLite को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pably.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए अब साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूँ क्रिएट और अपडेट MailerLite सब्सक्राइबर ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज़ करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक रियल एस्टेट का बिजनेस रन करता हूँ और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और अपनी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से। जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है और इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे मेरे बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को मैं MailerLite में एज ए सब्सक्राइबर क्रिएट करना चाहता हूँ, ताकि जो मेरी ईमेल लिस्ट है उसको मैं अपडेट कर पाऊँ और नए सब्सक्राइबर को, नई लीड्स को ऑटोमेटिकली मैं भेज पाऊँ, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर पाऊँ। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी MailerLite, जहाँ पे हम सेम सब्सक्राइबर को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन MailerLite और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट सब्सक्राइबर। अब देखिए दोस्तों MailerLite और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेब URL।
वेब यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो नए फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस वेबबुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करनी है ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, और जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था इस फॉर्म को अब आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से वेबबुक यूआरएल से। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे एक वेबबुक का ऑप्शन दिख रहा होगा लास्ट में। ये वेबबुक का ऑप्शन आपको तभी शो होगा दोस्तों जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अगर आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करेंगे तो ये जो वेबबुक का ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। अब ये मैं कर चुका हूँ, इसलिए वेबबुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस हाइपर लिंक पे क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के प्लगइन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाके इसको इंस्टॉल कर देना है, तो ये वेबबुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब यही फॉर्म मैंने यहाँ पे क्रिएट किया था, तो इसकी वेबबुक की सेटिंग्स पे मैं जाऊँगा, क्लिक करूँगा मैं सेंड टू वेबबुक के ऑप्शन पे, और पैबली कनेक्ट पे जो वेबबुक यूआरएल हमको मिला था वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नई लीड का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब इसके बाद क्लिक करना आपको सेव की बटन पे। तो देखिए सक्सेसफुली वेबबुक यूआरएल को मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोल रहा है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पाएगा या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों मैं वापस जाऊंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, और ये फॉर्म मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा था, क्रिएट करके रखा था। इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करता हूँ फिल। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, ये मेरी ईमेल आईडी, ये है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और इसके बाद हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नेम भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जैसे मैं सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो आप देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुली इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, तो इसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारी लीड के कॉन्टैक्ट नंबर, ये थी लीड की मेल आईडी, ऑर्गेनाइजेशन का नेम था एमपी, लीड का फर्स्ट नेम था टेस्ट, और लास्ट नेम था लीड का यूजर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स इसी तरीके से पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम ऐड करना चाहते हैं मेलर लाइट में एज ए सब्सक्राइबर, तो जो मेरा मेलर लाइट का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो जाना आपको कनेक्ट की बटन पे, और अब मेलर लाइट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करते ही आपसे पूछेगा टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों आपको जाना है अपने मेलर लाइट के अकाउंट पे। अब मेलर लाइट के अकाउंट पे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इंटीग्रेशंस का। क्लिक करना आपको इंटीग्रेशंस पे, और इंटीग्रेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको एपीआई के ऑप्शन को यहाँ पे चूज करना है। क्लिक करना आपको यूज के ऑप्शन पे। इसके बाद एक नई एपीआई की आपको यहाँ से जनरेट करनी है, तो क्लिक करना आपको जनरेट न्यू टोकन पे। इस टोकन को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नेम यहाँ पे देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 टेस्ट। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और नेम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको इस बॉक्स पे टिक करना है, क्लिक करना है आपको क्रिएट टोकन पे। फिर इस टोकन को हमको ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट, और जैसे मैं सेव की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे जो हमारा मेलर लाइट का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे ऐड करना है सब्सक्राइबर की ईमेल आईडी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। आपको पता है कि हमको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से पूरी लीड की डिटेल्स रिसीव हो चुकी हैं, तो सब्सक्राइबर ईमेल को हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो मैप का बटन आपको यहाँ से ऑन करना है, और इसके बाद उसकी जो मेल आईडी है वो हम यहाँ पे कर देंगे मैप। अब देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपके ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये थी सब्सक्राइबर की ईमेल आईडी। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से आपको भी मैपिंग का इस्तेमाल करना है। फिर आपको स्टेटस यहाँ पे इसका एक्टिव करना है। इसके बाद किसी ग्रुप को अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, या ग्रुप आईडी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आता है सब्सक्राइबर का नेम, तो नेम था उनका टेस्ट,
लास्ट नेम द यूज़र। इसके बाद अगर आप लास्ट नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो लास्ट नेम भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कंपनी का नेम भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कंट्री, सिटी, फ़ोन, अगर आप ये सब ऐड करना चाहते हैं तो इनको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। फ़ोन नंबर भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं, वैसे तो फ़ोन नंबर भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है, लेकिन इसके बाद की जो भी फील्ड्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी जैसे सब्सक्राइबर ईमेल आईडी, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड थी, इसके बिना आपका ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब देखिए दोस्तों, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दी, लेकिन आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है, इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई भी नई लीड रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली जो नई लीड का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी MailerLite के अकाउंट पे। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, और अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। अब जैसे मैं इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे ये सेम लीड एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी MailerLite के अकाउंट पे। तो क्लिक करते हैं हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए दोस्तों हमको API रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम लीड एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो चुके हैं MailerLite पे। तो चलता है MailerLite के अकाउंट पे, चलते हम सब्सक्राइबर्स की लिस्ट पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे सेम लीड आके ऐड हुई है या नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं हमारे MailerLite के अकाउंट को, और देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सेम लीड एज अ सब्सक्राइबर यहाँ पे आके क्रिएट हो चुकी है testdemo@pebblefruits.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो और भी डिटेल्स आपको यहाँ पे रिसीव हो जाएगी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज ए सब्सक्राइबर जाके क्रिएट हो जाएगी MailerLite पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे से बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबल हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।